अगर जस्टिन ट्रूडो ने डिप्लोमेसी का डी भी पढ़ा होता तो उसे ज्ञात होता कि भारत से पंगा मोल लेना कोई लाभ का सौदा नहीं, परंतु सत्ता के मद में चूर इस जड़ बुद्धि ने वही किया जो उसे ठीक लगा। अल्पसंख्यकों के रक्षक बनने के नाम पर जस्टिन ट्रूडो ने अब कनाडा को संपूर्ण संसार में हास्य का पात्र बना दिया है। स्थिति अब यह हो चुकी है कि अब अमेरिका, जो ऐसे देशों की पीठ थपथपाने में एक अवसर ना गंवाती है, अब कनाडा से कन्नी काटता फिर रहा है। नमस्कार मित्रों, और आज हम समझेंगे कि क्यों अमेरिका इस भिड़ंत में कनाडा के स्थान पर भारत का पक्ष लेने को भी तैयार है और क्यों वह चाहकर भी भारत के विरुद्ध जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर जो तार जस्टिन ट्रूडो ने छेड़ा है, उससे वैश्विक राजनीति में वह ज़ेलेंस्की समान हास्य का पात्र बन चुका है। एक पूर्व पेंटागन उच्चाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अगर अमेरिकियों को ट्रूडो और भारत में से किसी एक को चुनना पड़े तो भारत को ही प्राथमिकता देंगे। पेंटागन के पूर्व उच्चाधिकारी माइकल रूबिन ने बिना लाग लपेट के कनाडा के वर्तमान रुख की निंदा की है। उनका विचार स्पष्ट है, जो ट्रूडो प्रशासन ने इस समय किया है उससे भारत को कम, कनाडा को अधिक हानि होगी। रूबिन के अनुसार अगर अमेरिका को ओटावा और नई दिल्ली में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह नई दिल्ली के साथ ही अपने संबंध प्रगाढ़ करना चाहेंगे। साफ और स्पष्ट शब्दों में रूबिन ने अमेरिका का रुख समझा दिया है। हमारी तरफ ना देखिए, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। माइकल रूबिन ने यह बातें यूं ही नहीं कही है, उन्होंने तथ्यों और वर्तमान परिस्थितियों पर विशेष फोकस किया है। उन्होंने ट्रूडो की गिरती विश्वसनीयता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि वर्तमान पीएम के दिन अब लग चुके हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका के पास कनाडा के साथ पुनः संबंध स्थापित करने में कोई समस्या नहीं होगी। रूबिन के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहेगा जहां उसे दो मित्रों में से किसी एक को चुनना पड़े, परंतु यदि ऐसी स्थिति आई तो हम भारत को ही चुनेंगे। निज्जर वैसे भी कोई संत नहीं था और भारत के साथ अपने संबंध अति महत्वपूर्ण है, जिसे हम दांव पर लगाने की भूल नहीं कर सकते। वो क्या है? मित्रता और शत्रुता भी सोच समझकर करनी पड़ती है। अब ये बातें माइकल महोदय ने यूं ही नहीं कही हैं। माइकल रूबिन केवल नाटकीय प्रभाव के लिए भारत को हाथी नहीं कह रहे हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में इसकी मजबूत स्थिति को रेखांकित कर रहे हैं। वो दिन गए जब भारत को कोई भी कुछ भी कहकर निकल सकता था। रणनीतिक और आर्थिक रूप से ये एशिया के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक है, जिसका प्रभाव भारत महासागर एवं प्रशांत महासागर तक व्याप्त है। इसलिए जब पक्ष चुनने की बात आती है तो अमेरिका अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोनी खेलेगा, समझे ट्रूडो बाबू। वे जानते हैं कि उनके रोटी पानी का जुगाड़ भारत के साथ ही सुनिश्चित होगा, परंतु ये सिर्फ प्राथमिकता का मामला नहीं है, ये बात क्षमता की भी है। भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका इस झगड़े में कनाडा की मदद करना चाहता हो, परंतु फिर उन्हें भारत से भी भिड़ना पड़ेगा और ये कोई ऐसी झड़प नहीं है जहां पर वह प्रवेश करने को इच्छुक हो। वो कैसे? तनिक अपने ज्ञान चक्षुओं को 1998 की ओर घुमाइए। अमेरिका की नाक के नीचे से हमने एक नहीं 6 परमाणु बम टेस्ट किए थे। झुंझलाहट में अमेरिका ने आर्थिक सैंक्शन लगाने की धमकी दी, परंतु भारत ने भी स्पष्ट कर दिया कि हमें कछो अंतर ना पड़े, जौन करना है कर लो। अगर अमेरिका अब भी हमारे साथ खिलवाड़ करने के बारे में सोचता है तो यहां पर उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, हमारी नहीं। वे इस तथ्य से भली भांति परिचित है और यही कारण है कि पेंटागन के पूर्व अधिकारी रूबिन ट्रूडो के रुख की आलोचना करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। माइकल रूबिन ने तो यहां तक कह दिया कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी मौत पर ट्रूडो इतना हंगामा कर रहे हैं, वास्तव में मानव अधिकारों का पोस्टर बॉय नहीं है। निज्जर कई हमलों में शामिल था और यहां तक कि फर्जी पासपोर्ट के साथ कनाडा में प्रविष्ट भी हुआ। अब ऐसे आदमी को केस स्टडी बनाएंगे तो आपके लिए कोई तालियां तो बजाएगा नहीं। इस आकलन में रूबिन अकेले नहीं है। कई वैश्विक थिंक टैंक जानते हैं कि बिना किसी ठोस प्रमाण के ट्रूडो द्वारा भारत पर आक्रमण करना झाड़ू से आंधी को रोकने समान है, निरर्थक और हास्यास्पद। ट्रूडो ने इस बार अपनी अदूरदर्शिता को कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ाया है, जहां से इनका वापस आना लगभग असंभव है। यहां तक कि ट्रूडो के कुछ निकटतम सहयोगी भी उनकी कूटनीतिक नाटकीयता से खिन्न है। उदाहरण के लिए डेविड एबी को ले, जो ब्रिटिश कोलंबिया के प्रमुख और ट्रूडो सरकार में एक प्रमुख खिलाड़ी हैं। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ट्रूडो के आरोप पब्लिक सोर्स अथवा ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन पर आधारित है, तो इन्होंने ट्रूडो प्रशासन की आलोचना करने में एक क्षण नहीं गंवाया। अरे ट्रूडो भाई, ध्रुव राठी बनना था तो उसे फोन लगा के कुछ मोटा एडवांस भिजवा देते। इतनी गंदी नकल कौन करता है? ट्रूडो ने उस देश से पंगा मोल लिया है जो आधे जगत का पेट भर रहा है, सीसीपी से बिना आंख मीचे दो हाथ कर सकता है और निसंकोच रूस से क्रूड तेल भी मंगवा सकता है, ये जानते हुए भी कि अमेरिका इस बात से प्रसन्न नहीं होगा। अब तो अमेरिका भी ट्रूडो प्रशासन का साथ देने को तैयार नहीं है और यह भारत के बढ़ते भौकाल का प्रमाण नहीं तो और क्या है।